वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 अप्रैल 2020 और 30 अप्रैल 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सारे विद्यार्थी लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेस ग्रुप टेलीग्राम पर हर रोज प्राप्त हो जाती है। कोई भी सूचना होती है आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है। आपको ज्वाइन क्या करना है, नानक क्लासेज ग्रुप। और शाम 8 बजे का आप टेस्ट देते हो, आपको पूरा टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे आज हमारा शाम 8 बजे टेस्ट होगा किसका, राजस्थान की नदियां व झीलें और मेवाड़ वंश उत्पत्ति से लेकर महाराणा सांगा यानी 1528 तक की कहानी आपको मिलेगी। और 8:30 पर हमारे चैनल पर आपको आंसर की व्याख्या सहित मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं 30 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सामान्य जानकारी। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिन्हें ओडिशा के 31वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और वो ओडिशा के 31वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए भी हाल ही में। तो वो हैं मोहम्मद रफीक। जस्टिस मोहम्मद रफीक को नियुक्त किया गया। पूरी तथ्य बात करते हैं मोहम्मद रफीक की, कब से क्या कहानी हुई। मोहम्मद रफीक क्यों, क्योंकि राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान हाई कोर्ट में ये जज रह चुके हैं। जन्म इनका 1960 में सुजानगढ़ चूरू के अंदर हुआ। 1984 में राजस्थान वकालत की डिग्री की और 1999 में राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बने। 2006 में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2006 में राजस्थान हाईकोर्ट के अस्थायी रूप से जज नियुक्त हुए और 2008 में राजस्थान हाईकोर्ट के स्थायी जज नियुक्त हुए थे। 3 अप्रैल 2019 को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था इन्हें। कब? 3 अप्रैल 2019। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दोबारा फिर इन्हें हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया 23 सितंबर 2019 को। तो दूसरी बार राजस्थान हाईकोर्ट के ये क्या बने, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। फिर 2019 में इन्हें मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और अब इन्हें अप्रैल 2020 उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया अप्रैल 2020 में। इनको शपथ किसने दिलाई? अभी शपथ का मतलब है कि उस राज्य का राज्यपाल उस हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गंगा प्रसाद द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। अब ऑप्शन में आपके लिए दो बातें और थी, दिनेश माहेश्वरी और अजय रस्तोगी। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं और अब सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान न्यायाधीश है। ये दोनों दिनेश माहेश्वरी और अजय रस्तोगी दोनों सर्वोच्च न्यायालय में क्या है कि न्यायाधीश है। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट से ही क्या बने थे, न्यायाधीश बने थे। गोविंद माथुर और ऑप्शन में, तो गोविंद माथुर राजस्थान हाईकोर्ट के हैं और ये इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और आर.एस. राठौड़ ये भी राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो तेलंगाना हाईकोर्ट के अब क्या है, मुख्य न्यायाधीश। तो इंपॉर्टेंट है हमारा राजस्थान हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है वो कहाँ कहाँ भूमिका निभा रहे हैं। एक तो तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है आर.एस. राठौड़, एक गोविंद माथुर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, एक दिनेश माहेश्वरी और अजय रस्तोगी दोनों सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान के न्यायाधीश है। और उसके बाद में अभी आपको पता है कि जो जस्टिस रफीक मोहम्मद है उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया उड़ीसा का। इससे पहले मेघालय के थे और 2 बार ये राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। सारी बातें जस्टिस मोहम्मद रफीक, क्योंकि इनका संबंध राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि नाम आया सुजानगढ़ चूरू का। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एक पाथल और पित्थल के रचनाकार एक साहित्यकार है, उनका जन्म भी सुजानगढ़ चूरू में हुआ। वो कौन से साहित्यकार है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 2 दिन पहले मैंने साहित्य लेखन में उनकी सारी रचना बताई थी, वनपुल, लिल्टास, मिंजर, पाथल पित्थल सारी। तो उनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए वो कौन से साहित्यकार हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। उनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो इम्पोर्टेंट है, इरफान खान एक बड़े अभिनेता, चर्चित अभिनेता थे, बहुत ही शालीन स्वभाव के थे। तो इनका निधन हो चुका है 2000, अभी आपको पता है कल निधन हुआ था। सब इन
सबको हम शत शत नमन करते हुए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इरफान खान का निधन हो गया, तो इनका जन्म जयपुर के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। कहाँ पे? जयपुर में। मुख्य तथ्य देख लेते हैं इरफान के बारे में। अभिनेता इरफान खान का जन्म जयपुर में 7 जनवरी 1967 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, 7 जनवरी 1967 को जयपुर में हुआ। 1918 में हिंदी मीडियम फिल्म के लिए बेस्ट अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म के लिए? हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड। 2011 में पद्मश्री से नवाजे गए थे, इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था, जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1988 में सलमान बॉम्बे से हुई थी, तथा जिसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों जैसे हासिल, मकबूल, लाइफ इन ए मेट्रो, पान सिंह तोमर, पीकू, मदारी और हिंदी मीडियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में देखो, द नेमसेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, द नेमसेक, द दार्जिलिंग लिमिटेड, सलम डॉग मिलीनियर, लाइफ ऑफ पाई, नाम सुना होगा आपने, लाइफ ऑफ पाई, ये सारी पुस्तकें भी हैं। जुरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी प्रसिद्ध फिल्में इनकी शामिल है। तो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट जो फिल्में, थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार जो चर्चित चेहरा होता है उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जयपुर में इरफान खान का जन्म हुआ था, तो वो मैंने पूछा था। सुजानगढ़ चूरू में कन्हैया लाल सेठिया का जन्म हुआ था और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में अदालती फैसलों और न्यायालयों के प्रशासनिक आदेशों में जाति नहीं लिखने के आदेश जारी हो चुके हैं? तो वो हमारा राजस्थान राज्य है, जहाँ पे अदालती फैसलों और न्यायालयों के प्रशासनिक आदेशों में जाति नहीं लिखी जाएगी, नहीं पूछी जाएगी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारियों सहित राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों, विशेष अदालतों और न्यायिक अधिकारियों को उनकी पालना के आदेश दे दिए। तो इम्पोर्टेंट ये बात बहुत ही अच्छी। चौथा क्वेश्चन देखिए, किस देश ने कोविड-19, अब कोई भी कारण होता है रद्द का, तो कोविड-19 के कारण बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया। बहुपक्षीय का मतलब बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं। मुख्य तथ्य देखिए, पिच ब्लैक 2020 हवाई युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया। यह आयोजन 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाला था। यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार क्या लिया था? भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। हाल ही के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा और रणनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग, अधिक मजबूत हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया ने इसको रद्द किया है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। और ध्यान रखना है, अब मुझे जल्दी से पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, ऑस्ट्रेलिया के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन दे देता हूँ, कर्क रेखा, मर्क रेखा, विषुवत रेखा, अंटार्कटिक वर्त। कौन सी रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग इसकी प्रमुख नदियां हैं, और कुलगार्ली और कालगोडी यहाँ की सोने की प्रमुख खाने हैं। पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न ये यहाँ के स्टेडियम भी हैं, आपको पता है बहुत बड़े क्षेत्र हैं। और यहाँ एक भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है, प्यासी देश की भूमि कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। तो जल्दी से बता दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? इतने में पांचवा क्वेश्चन बताता हूँ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तरी पूर्वी के किन राज्यों को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया है? किन राज्यों को मुक्त घोषित कर दिया है? तो वो है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को घोषित कर दिया। तो आप देख सकते हो ये राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा। 27 अप्रैल को 8 उत्तरी पूर्वी राज्यों में से 5 कोविड-19 मुक्त हो गए हैं। अन्य 3 राज्यों जैसे मेघालय, असम और मिजोरम में भी नए मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। इनमें 8, 11 और 1 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री ने घोषणा की कि कोविड-19 के कारण भारत में मृत्यु दर में कमी आई है। वैश्विक स्तर पर 7% की तुलना में भारत में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर 3.1% है।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था, ऑस्ट्रेलिया के बीच से मकर रेखा गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020-21 की मेजबानी भारत से छीनकर किस देश को दी गई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमारे से छीन ली गई है और दूसरे देश को दी गई है, तो इंपॉर्टेंट बनेगा, तो वो सर्बिया को दी गई है। मुख्य तथ्य, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है। सर्बिया नाम आते हैं, आपको पता होगा, नोवाक जोकोविच जो टेनिस खिलाड़ी है, कहाँ के, सर्बिया की। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA, ध्यान रखना फुल फॉर्म, AIBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने 2017 में भारत के साथ किए हस्ताक्षरित समझौते को रद्द कर दिया है। इसके अलावा भारत को $500 का रद्दीकरण शुल्क भी देना होगा। अब ये AIBA की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर मोहम्मद मौसा हसैन इसके अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, तो आपको पता है कोविड-19 के कारण क्या ज़्यादा न्यूज नहीं बन रही है, तो दिवस हर बार पूछा जाता है, हर एक दिवस को याद किया जा रहा है। तो जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा उसके दिमाग में, हमारी नज़र में अगर दिवस आ रहा है तो एग्जामिनर की नज़र में भी दिवस आएगा कि नया दिवस आ गया या इसको इस तरह ज़्यादा चर्चित किया जा रहा है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब बनाया जाता है, 29 अप्रैल को। मुख्य तथ्य, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में था 24 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन कब किया। तो 7 दिसंबर 2019 को जोधपुर के जालमंड में किया था। इंपॉर्टेंट, किसने, रामनाथ जी कोविंद ने। और राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना, ध्यान रखना, अगस्त 1949 को हुई थी। तारीख पूछे तो 29 अगस्त। ये क्वेश्चन मैंने कल टेलीग्राम पे आपके लिए क्वेश्चन डाला था पोल के लिए, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था। हमारे राजस्थान के हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा और वर्तमान में है 37वें मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। ये बात सारी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन आपके लिए था, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। तो जसनाथ जी को दी थी, ध्यान रखना, 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी। अब कई विद्यार्थियों ने जाम्बो जी किया था, तो ध्यान रखना सिकंदर लोदी के सुझाव पर, जाम्बो जी के सुझाव पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, ये ध्यान रखना है आपको। तो जसनाथ जी जसनाथी संप्रदाय चलाया था। मुख्य पीठ है इनकी कतरियासर बीकानेर के अंदर, जहाँ अग्नि नृत्य किया जाता है। इनके नियम है वो 36 नियम है। अब वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन क्या है, सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची में राजस्थान के किस जिले का थाना टॉप 10 में जगह बना पाया। जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा, और वो उस जिले का थाने का नाम आपको बताना है। और हमारे देश में टॉप थाना किस क्षेत्र का रहा और कौन सा रहा, उसका जवाब भी आपको देना है। तो सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो क्वेश्चनों के, और सारे विद्यार्थी लाइक कर दो फटाफट। कम से कम 1000 लाइक बनता है, 1000 लाइक किया करो। 3 से 4000 आप देखते हो, तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, लाइक कर दिया करो सारे विद्यार्थी। एक क्वेश्चन, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़ियाटुक, चित्रकूट, जरगा, मेसा सही जवाब। और किस जिले में है, आपको ये भी जवाब देना है हो सके तो कम से कम 5 इंपॉर्टेंट बातें मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आपको बतानी है। जिस विद्यार्थी को पता है वो जरूर मुझे कमेंट में बताएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या देखते हैं, राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग, क्योंकि जो भी संवैधानिक आयोग है या निकाय आयोग है, कानूनी आयोग है, उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट में हम बात करेंगे। तो देखिए, राज्य महिला आयोग की बात करें, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1992 में, ये याद रख लेना। अब देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 को स्थापना हुई थी। किसकी, राज्य महिला आयोग की। और राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी हुई थी। राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी हुई, और मुख्यालय जयपुर के अंदर। इस आयोग में क्या होता है, एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। सदस्यों में से एक तो अनुसूचित जाति अथवा यानी SC या ST जनजाति की, और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला का प्रावधान है। ध्यान रखना,
टोटल कितने हो गए, एक तो अध्यक्ष होगा और 3 सदस्य, तो एक अनुसूचित जाति जनजाति की और एक अन्य पिछड़ा यानी अन्य पिछड़ी जाति की महिला का प्रावधान है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। प्रथम अध्यक्ष कांता खतूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। द्वितीय अध्यक्ष पवन सुराणा, तृतीय अध्यक्ष तारा भंडारी, चौथी अध्यक्ष बनी थी प्रोफेसर लाड कुमारी जैन, और अब 5वीं है श्रीमती सुमन शर्मा। वर्तमान में सुमन शर्मा और 5वीं अध्यक्ष बन चुकी है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरएएस फर्स्ट ग्रेड या नॉर्मल। आजकल तो राजस्थान पुलिस पटवारी में निम्न में से कौन सी राज्य महिला आयोग की सदस्य नहीं रही, यह पूछा जा सकता है कि प्रथम कौन थी या वर्तमान में कौन है। तो सुमन शर्मा वर्तमान में, प्रथम कांता खातूरिया। तो ये थी राज्य महिला आयोग के बारे में आपको मैंने फैक्ट बताया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, करंट के साथ ये भी आपके लिए जरूरी होता है। तो सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दो। इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेस ग्रुप टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है। शाम का टेस्ट और अभी आपको 8 बजे कंप्यूटर की क्लास में टॉप 30 फुल फॉर्म में मिलेगी। अगले 2-3 वीडियो कंप्यूटर के फुल फॉर्म पर आधारित होंगे। जितनी भी कंप्यूटर की आज तक फुल फॉर्म है उनके बारे में क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 8 बजे का सेशन देखना, नहीं भूले, कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपको मिलेगी। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ दिन।